एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल ASSD 2.0। फ्रेंड्स, हमारी जो हिस्ट्री की सीरीज चल रही है उसका यह नेक्स्ट वीडियो है जिसमें हम मुग़ल साम्राज्य यानी मुग़ल एम्पायर पढ़ने वाले हैं। यह वीडियो मुग़ल एम्पायर का पार्ट 1 है। इस वीडियो में हम जितने भी क्वेश्चन मुग़ल साम्राज्य से पूछे गए हैं और जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स बन सकते हैं उसका डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो अंत तक देखिएगा। यदि वीडियो आपको पसंद आता है, आपके लिए हेल्पफुल हो, तो हमारे चैनल ASSD 2.0 को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और फ्रेंडों में शेयर करें। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, 1526 ईस्वी में बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त कर मुगल साम्राज्य की नींव डाली? 21 अप्रैल 1526 को पानीपत के युद्ध में बाबर ने लोदी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोदी को परास्त कर मुगल साम्राज्य की नींव डाली। अगला क्वेश्चन है, भारत में ग्रांड ट्रंक रोड बनवाई थी। इसके ऑप्शंस हैं अशोक ने, शेर शाह सूरी ने, अकबर ने, हुमायूं ने। भारत में ग्रांड ट्रंक रोड शेर शाह सूरी द्वारा बनाया गया। यह कलकत्ता से अमृतसर को जोड़ता है। इसकी कुल लंबाई 8,848 किलोमीटर है। इसको सड़क ए आजम के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण करवाया था? अकबर ने गुजरात विजय की थी पुर्तगालियों और एवं व्यापार पर नियंत्रण करने के लिए। गुजरात विजय के उपरांत अकबर ने बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया। गुजरात विजय अकबर के सभी विजयों में सबसे द्रुतगामी विजय था। उन्होंने लगभग फतेहपुर सीकरी से 11 दिन में ही गुजरात पहुंचकर यह युद्ध विजय किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईन-ए-अकबरी एक महान ऐतिहासिक कृति है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई? आईन-ए-अकबरी अबुल फजल द्वारा रचित अकबरनामा का ही पार्ट है, जिसकी रचना अबुल फजल ने की है। इसमें अकबर के जीवन चरित्र एवं उनके कार्यों का उल्लेख है। पानीपत की दूसरी लड़ाई निम्नलिखित में से किसके बीच हुई? पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 अप्रैल 1556 ईस्वी को अकबर और आदिल शाह के सेनापति हेमू के बीच हुई थी। इस युद्ध में अकबर की तरफ से जो नेतृत्व किया था बैरम खां ने किया था और इसके पश्चात पंजाब के कौलानौर में अकबर ने अपना राज्याभिषेक किया। दीन-ए-इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था? दीन-ए-इलाही धर्म जो था ये वास्तव में सूफी सर्वेश्वरवाद पर आधारित एक विचार है। इसको जो शुरुआत किया था अकबर द्वारा 1582 ईस्वी में। इस धर्म को स्वीकार करने वाला एकमात्र जो हिंदू था वो थे बीरबल और इसके प्रधान पुरोहित अबुल फजल को बनाए थे अकबर ने। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध मुस्लिम शासिका चाँद बीबी जिसने बरार को अकबर को सौंपा निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित थी? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में ही
दक्षिण भारत के राज्य बहमनी और विजयनगर स्वतंत्र हो गए थे। बहमनी राज्य से लगभग 5 राज्य बने, जिसमें से था बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर, बरार और बीदर। अहमदनगर के शासक की बहन थी चाँद बीबी, जिसने अकबर को बरार सौंप दिया था। मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया? मनसबदारी प्रणाली सर्वप्रथम चंगेज खां द्वारा प्रारंभ की गई थी। मुगल प्रशासन में यह प्रणाली अकबर द्वारा प्रदान की गई। मनसबदार का अर्थ होता है, मनसबदार वर्ड एक पद या स्थिति का द्योतक है या सैनिक और गैर सैनिक दोनों को प्रदान किया जाता था। अगला क्वेश्चन, अपने काल का महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में थे? तानसेन का जन्म मध्य प्रदेश ग्वालियर में हुआ था। इनका वास्तविक नाम रामतनु पांडे था। इनके गुरुजी का नाम था हरिदास। ये उच्च कोटि के संगीतज्ञ थे जो कि अकबर के नवरत्नों में शामिल थे। मुगल काल की राजभाषा कौन थी? मुगल काल की राजभाषा फारसी थी। रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके शासनकाल से संबंधित थे? रामचरितमानस की रचना अवधी भाषा में हुई है और तुलसीदास अकबर के शासनकाल से संबंधित थे। किस युद्ध में बाबर ने जिहाद यानी धर्म युद्ध का नारा दिया, तमगा नामक कर को समाप्त कर दिया और जीतने के उपरांत गाजी धर्म योद्धा की उपाधि धारण की? 16 मार्च 1527 ईस्वी को खानवा, जो कि भरतपुर राजस्थान में स्थित है, खानवा युद्ध जीतने के बाद बाबर ने जिहाद का नारा दिया था और तमगा नामक कर को समाप्त कर दिया और युद्ध जीतने के बाद यह गाजी की उपाधि धारण की। यह युद्ध बाबर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था क्योंकि इसमें बाबर को एक संघ को पराजित करना था। उस संघ में राणा सांगा, महमूद लोदी, आलम खां लोदी और हसन खां मेवाती शामिल थे। नेक्स्ट, मुबैयान नामक पद्धति शैली के जन्मदाता बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक-ए-बाबरी किस भाषा में लिखी? मुबैयान पद्धति या शैली के जन्मदाता बाबर हैं। उन्होंने अपनी आत्मकथा तुजुक-ए-बाबरी तुर्की भाषा में लिखी। तुजुक-ए-बाबरी में 5 मुस्लिम राज्यों एवं 2 हिंदू राज्यों मेवाड़ और विजयनगर का उल्लेख मिलता है। अगला क्वेश्चन, बाबर मूल रूप से कहां का शासक था? इसके ऑप्शंस हैं फरगना, कंधार, तक्षशिला, पंजाब। बाबर फरगना का निवासी था। बाबर चंगेज खां के वंशज उमर शेख मिर्जा का पुत्र था। अगला क्वेश्चन है, बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करने वालों में कौन शामिल नहीं था? पंजाब का सूबेदार दौलत खां लोधी व उसका पुत्र दिलावर खां। बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए
पंजाब के सूबेदार दौलत खां और उनके पुत्र दिलावर खां लोधी, इब्राहिम लोधी का चाचा आलम खां लोधी, मेवाड़ का शासक राणा सांगा, ये सभी शामिल थे क्योंकि ये इब्राहिम लोधी के निरंकुश शासन व्यवस्था से परेशान थे। इसलिए इन्होंने बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया था। उसमें चंदेरी के शासक मेदिनी राय शामिल नहीं थे। राइट आंसर डी। मुगल साम्राज्य के दृढ़ीकरण के सुदृढ़ दृष्टिकोण से सबसे निर्णायक युद्ध था। मुगल साम्राज्य के दृढ़ीकरण यानी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण युद्ध खानवा का युद्ध था, क्योंकि इसमें बाबर ने पूरे एक संघ को पराजित किया था, जिसमें राणा सांगा, महमूद लोधी, आलम खां लोधी और हसन खां मेवाती थे। और खानवा के युद्ध को जीतने के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की और जिहाद का नारा दिया था और तमगा कर और शराब पर पूरी तरह से बंदी लगा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करिए। एक तरफ है बाबर द्वारा लड़े गए युद्ध और दूसरी तरफ है शासक। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच हुआ था। खानवा का युद्ध 1527 में बाबर और राणा सांगा के बीच। चंदेरी का युद्ध बाबर और मेदिनी राय के बीच। घाघरा का युद्ध 1529 में बाबर और अफगान महमूद शाह के बीच हुआ था। इस प्रकार पानीपत इब्राहिम लोधी, खानवा का युद्ध राणा सांगा और बाबर, चंदेरी का मेदिनी राय और घाघरा का अफगान। इन युद्धों का आपको डेट भी याद करना चाहिए। पानीपत का युद्ध 1526 में, खानवा का युद्ध 1527 में, चंदेरी का युद्ध 1528 में और घाघरा का युद्ध 1529 में। किस मुगल साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली हस्तांतरित की? शाहजहां मुगल साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली हस्तांतरित की थी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में लिखित में से कौन सी आत्मकथा है? मुगल वंश के 2 शासकों ने अपनी आत्मकथा लिखे हैं। उसमें से है अकबरनामा की रचना अबुल फजल ने की है, हुमायूं गुलबदन बेगम ने, और पातशाहनामा ये यह बाबर की आत्मकथा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, है बाबर ने प्रसिद्ध तुलुगमा नृत्य का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया? बाबर ने सर्वप्रथम तुलुगमा नृत्य का प्रयोग पानीपत के प्रथम युद्ध में किया था, जिसके पश्चात भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की। पानीपत के युद्ध में बाबर ने तोपों का भी प्रयोग किया था। इस युद्ध में उस्ताद अली एवं उस्ताद मुस्तफा नामक 2 तोपची महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे, जिससे यह युद्ध बाबर ने विजय किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा बीरबल की उपाधि किसे दी गई थी? राजा बीरबल की उपाधि महेश दास को दी गई थी। यह 1000 मनसब पर नियुक्त किए गए थे। अकबर के 9 रत्नों में शामिल थे और बीरबल का जन्म
कालपी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, औरंगजेब ने ज्यादा भवनों का निर्माण नहीं करवाया, इसके कारण क्या है? उससे वास नहीं थे, वह मितव्ययी नहीं था, उसे अपने शासन काल में निरंतर युद्ध करने पड़े। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। औरंगजेब ने ज्यादा भवनों का निर्माण इसलिए नहीं करवा पाया क्योंकि उसे निरंतर उनसे युद्ध छिड़ा रहता था और दक्षिण के राज्य स्वतंत्र हो चुके थे, जिससे औरंगजेब ने निर्माण कार्य में ज्यादा अपना समय नहीं दे पाया। अगला क्वेश्चन है, किस मुगल शासक का 2 बार राज्याभिषेक हुआ? ऑप्शंस है अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, औरंगजेब ने अपना 2 बार राज्याभिषेक किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रांड ट्रंक सड़क, जो ग्रांड ट्रंक रोड है जिसे सड़क ए आजम कहा जाता है, वह किसको जोड़ती है? ग्रांड ट्रंक रोड कोलकाता व अमृतसर को जोड़ती है, जिसका निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया था। इसके 8,848 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन है, शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम बिहार में स्थित है। ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? अकबर का राज्याभिषेक मात्र 13 वर्ष की उम्र में पंजाब कलानौर में हुआ था। यह राज्याभिषेक बैरम खां के संरक्षण में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु अर्जुन देव समकालीन थे। मुगल काल 2 सिख गुरु, एक तो अर्जुन देव और दूसरे गुरु तेग बहादुर, की हत्या कर दी गई। गुरु अर्जुन देव सिख धर्म के 5वें गुरु थे, जिन्होंने खुसरो की सहायता की थी। इस वजह से जहांगीर ने उनकी हत्या करा दी और ये जहांगीर के समकालीन थे। और सिख धर्म के 9वें गुरु थे गुरु तेज बहादुर। इनकी हत्या औरंगजेब ने की थी क्योंकि इन्होंने इस्लाम धर्म स्वीकार करने से मना कर दिया था। ये दोनों ही क्वेश्चन आपके एग्जाम के दृष्टि बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। गुरु अर्जुन देव जहांगीर के समकालीन थे, जिन्होंने खुसरो की सहायता की थी, इसलिए जहांगीर ने उनकी हत्या करवाई। और गुरु तेग बहादुर जो कि औरंगजेब के समकालीन थे, इन्होंने इस्लाम धर्म स्वीकार करने से मना किया, जिसलिए औरंगजेब ने इनकी दिल्ली में हत्या करवाई। किस राजपूत वंश के शासकों ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सिसोदिया वंश के शासकों ने अकबर के सामने आत्मसमर्पण नहीं किया। इस वंश के शासक थे महाराणा प्रताप, अमर सिंह जो कि मेवाड़ के राजा थे। इन्होंने कभी भी राजपूत वंश अकबर के सामने समर्पण नहीं किए। किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता है? औरंगजेब को आलमगीर भी कहा जाता है। इस प्रकार राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, औरंगजेब। अगला क्वेश्चन है, सम्राट अकबर द्वारा किसको जरी कलम की उपाधि से अलंकृत किया गया था? मोहम्मद हुसैन को
अकबर ने जरी कलम की उपाधि से अलंकृत किया था। अगला क्वेश्चन है, फैजी ने निम्नलिखित में से किसके दरबार में रहते थे? फैजी अबुल फजल के भाई थे या अकबर के दरबार में रहते थे? फैजी अनुवाद विभाग के अध्यक्ष पद पर कार्यरत थे। किसके समय में मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शेरशाह। मलिक मोहम्मद जायसी ने शेरशाह के शासन के दौरान पद्मावत की रचना की। मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना अवधी भाषा में की है। इसके अलावा इनकी अन्य रचनाएं हैं अखरावट और आखिरी कलाम। किसने चौसा की लड़ाई 1539 में हुमायूं को पराजित किया था? हुमायूं और शेरशाह के बीच दो प्रमुख युद्ध हुए। एक तो चौसा का 1539 में, दूसरा कन्नौज का 1540 में। शेरशाह ने दोनों ही युद्ध में हुमायूं को पराजित किया। सर्वप्रथम चौसा के युद्ध में हुमायूं को पराजित किया था। हुमायूं को एक भिस्ती ने संरक्षण प्रदान किया और इस युद्ध को जीतने के बाद शेरशाह ने, जिसका बचपन का नाम फरीदना, उन्होंने शेर खां की उपाधि धारण की। हुमायूं का मकबरा कहाँ है? हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है, जो कि ताजमहल का पूर्वगामी है। मुगल चित्रकारी किसके शासनकाल में पराकाष्ठा या चरमोत्कर्ष प्राप्त किया? मुगल काल में चित्रकला की शुरुआत हुमायूं के शासन के दौरान ही हो गई थी, लेकिन यह अपने चरमोत्कर्ष पर जहांगीर के शासनकाल में हुआ। निम्नलिखित में से किसने अकबर की जीवन कथा लिखी? अकबर की जीवन कथा अबुल फजल ने अकबरनामा में लिखी है। शेरशाह की महानता का द्योतक क्या है? शेरशाह की महानता का द्योतक इसका प्रशासनिक सुधार है। उसने भूमि की माप में गज सिकंदरी का प्रयोग किया और सिक्के चलवाए, चांदी का रुपया और तांबे का दाम और ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया। इस प्रकार उसकी प्रशासनिक व्यवस्था सर्वोत्कृष्ट है। हुमायूं नामा किसने लिखी थी? हुमायूं नामा बाबर की बहन गुलबदन बेगम द्वारा लिखा गया। अकबर के शासन में महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था। वह किस नाम से जाना जाता है? अकबर के शासनकाल में महाभारत का फारसी में अनुवाद किया गया, वह रज्मनामा के नाम से जाना जाता है। किस मुगल सम्राट ने सैयद भाइयों को गिराया? मोहम्मद शाह ने सैयद भाइयों को गिराया था। मोहम्मद शाह शाहजहां द्वारा स्थापित मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम सम्राट था। इसे रंगीला बादशाह भी इतिहास में कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन अंतिम मुगल सम्राट थे? अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय थे। इनको बिना साम्राज्य का बादशाह भी कहा जाता था। इनकी मृत्यु 1862 में रंगून म्यांमार में हुई थी। यह अंग्रेजों से 1 लाख रुपए पेंशन के रूप में प्राप्त करते थे। अकबर के शासनकाल में भू राज्य सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था? अकबर के शासनकाल में भू राजस्व के लिए टोडरमल उत्तरदायी थे। इन्होंने खालसा भूमि पर, जो कि पूर्णतः शासक के द्वारा
उनके अधिकार में रहती थी उस पर इन्होंने जब्ती प्रणाली लागू की थी। अकबर द्वारा बनवाया गया उपासना भवन या पूजा गृह का क्या नाम था? अकबर ने 1575 ईस्वी में इबादत खाना का निर्माण करवाया था, जिसको पूजा गृह भी कहते हैं। सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन और बैज बावरा किसके शासनकाल में सुविख्यात थे? तानसेन और बैज बावरा ये दोनों ही अकबर के शासनकाल में थे। ये रही हमारी आज की पहली वीडियो। आगे आने वाले वीडियो में हम मुगल साम्राज्य से बनने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं, जो आपके आने वाले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट अवश्य करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।